वाली, सबसे ज्यादा भरोसा करने वाली इंडस्ट्रियों में से एक इंडस्ट्री रिलायंस इंडस्ट्री है। क्योंकि उसने क्या किया, उसने कहां पे इन्वेस्ट किया कि जहां पे आने वाले समय में, जहां पे आने वाला समय उसने वो इंडस्ट्री में एंट्रेंस लिया है कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे उसने एंट्री लिया है उस टाइम पे शायद मार्केट में ऑलरेडी लोग थे, मगर उसको पता था कि आने वाला समय उससे भी ज्यादा कंपटीशन होने वाला था। तो उसने क्या किया, हर इंडस्ट्री में खुद को एंटर करवा दिया। मैं फिर से बता रहा हूं, हर इंडस्ट्री में उसने खुद को एंटर करवा दिया। ना उसने ई कॉमर्स छोड़ा, ना ऑयल गैस छोड़ा, ना मीडिया छोड़ा, ना हेल्थ केयर छोड़ा, ऑनलाइन एजुकेशन, कुछ भी उसने नहीं छोड़ा। वही चीज हम लोग क्राउड वन में करने वाला है। ई ट्रैवल हम लोग पे पास लाइफ ट्रेंड हमारे टाइटेनियम में है, हमारा ई कॉमर्स है, हमारे पास सी स्टोर है, हमारे पास ये मैंने पुराना एक फोटोज बनाया हुआ तो शायद वो फोटोज में अपलोड, ई कॉमर्स है हमारे पास, आज की तारीख में ट्राइब्यूट है, हमारे पास मर्चेंडाइज है, हमारे पास सी स्टोर्स है, ई मीडिया के अंदर क्राउड वन डिजिटल एंड क्राउड वन जो प्रिंट मीडिया है, ई प्रोसीजर सेफर एंड ट्राइब्यूट है, ग्रीटअप है। आने वाले समय में लिख के रख लो कि बाइजूस, जैसे कि यहाँ पे रिलायंस का देख सकते हो आप, उसी तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो चक्कर होगा, हमारा जो भी ई गेमिंग है, ऑफिल गो मिक्स जितने भी इंडस्ट्रीज है, धीरे धीरे ये आगे का 30 सेकंड का वीडियो मैंने क्यों दिखाया कि फ्यूचर इज कमिंग। हम लोग टेली कम्युनिकेशन में आ रहे हैं, उसका आप समझ सकते हो, टेली कम्युनिकेशन में आ रहे हैं, हम लोग ई गेमिंग में आ रहे हैं, हम लोग गैम्बलिंग सेक्टर में, हम लोग लॉटो में आ रहे हैं। मतलब हम लोग ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज में आ रहे हैं कि जहां पे आने वाला फ्यूचर 5G 6G 7G के पास जा रहा है, आने वाला फ्यूचर इससे ज्यादा बढ़ने वाला है। जब तक आपको ये नहीं पता है क्राउड वन क्या है, क्राउड वन कौन सी इंडस्ट्रीज में काम करता है और क्राउड वन रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है, तब तक मेरे हिसाब से यहां पे जितने भी लोग जुड़े हैं उनको किसी भी बंदे को साइन अप करवाने का या फिर क्राउड वन में ज्वाइन करने के लिए बोलने का हक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे खुद को भरोसा नहीं है। अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि मैंने 1 करोड़ रुपया पर डे का रेवेन्यू मुझे अर्न करना है, तो मुझे 1 करोड़ रुपया रेवेन्यू यानी 30 करोड़ रुपया पर मंथ का रेवेन्यू होता है। 30 करोड़ रुपया यानी 360 करोड़ रुपया पर एवरी ईयर। आप सोच सकते हो कितना बड़ा रेवेन्यू हो सकता है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लगा कि क्या ये पॉसिबल है। तो मैंने कहा बोला कि आपके लिए पॉसिबल है कि नहीं है, मैंने ऐसा बोला ये मेरा वाय है, वो कैसे पॉसिबल करना है वो मुझे तय करना है। यहीं पे हम लोग रुक जाता है। क्यों? मैंने वाई देखा है, 2 लोग 5 लोग 10 लोगों ने मुझे बोला ये पॉसिबल नहीं है, ये ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई है, बहुत सारी कंपनियां गई है। तो उसमें प्रॉब्लम कहां पे होता है, मेरा जो वाई होता है वो वाई भी चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि मुझे ही मेरे वाई पे भरोसा नहीं है, तो फिर लोगों को कैसे होगा? ऑब्वियसली है, लोगों को कैसे होगा? उन्होंने वाई नहीं देखा है, आपका वाई नहीं देखा है। हो सकता है आपका सपना 10,000 रुपया पर डे का हो सकता है आपका सपना 1 लाख रुपया पर डे का हो सकता है, आपका सपना महीने का 1 लाख रुपया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वाई क्लियर होना चाहिए। क्यों क्लियर होना चाहिए? मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप जो भी काम करो, जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं उसको छोड़ दो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको छोड़ दो और क्राउड वन की माला जपने लगो, मैं नहीं बोल रहा हूं। मगर आपने तय किया है मैं हफ्ते का 10 घंटा या फिर हफ्ते का 15 घंटा या फिर दिन का 2 घंटा मैं क्राउड वन के लिए, मेरे नए फ्यूचर के लिए दूंगा, तो वो 2 घंटा क्राउड वन के लिए होना चाहिए, ना आईपीएल के लिए होना चाहिए, ना मेरी जो टिकटॉक, हमारे जो टिकटॉक इंस्टाग्राम के लिए होना चाहिए, ना मेरे फ्रेंड सर्कल के लिए होना चाहिए, ना किसी भी मूवीज या फिर ना किसी की सीरियल्स के लिए होना चाहिए। हम लोग गलती यहाँ पे करते हैं, चलना मूवी देखने होता है, होता रहेगा, यहाँ पे आपका वाह काम करेगा। क्यों? मैंने अगर एक ड्रीम देखा है कि मुझे इस तारीख तक यहाँ पे पहुंचना है, तो वो मैं वहां पे पहुंच सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर की आत्मा ने बोल दिया है कि मुझे पहुंचना है। रास्ता ऊपर वाला आपको दिखाएगा अगर आपने डिसाइड किया होगा तो। मैं
घुमा फिरा के सिर्फ एक ही बात बता रहा हूं, आप 2 घंटा देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर 2 घंटा आप दिल से उतना ही करो कि जो आप 10 से 7 तक जो कर रहे हो, जितना आप कमिटेड वो 9 घंटे के लिए हो, उतना ही कमिटमेंट अगर आपने 2 घंटा किया तो आपका 10 से 7 का जो भी फ्यूचर है उससे कई गुना ज्यादा फ्यूचर आपका ये 2 घंटा बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ 120 मिनट। मैंने मेरी लास्ट ट्रेनिंग में बताया था कि आपके पेन पेपर में 2 पेन पेपर होने चाहिए, आपके 2 पेपर आपके पास होने चाहिए, दोनों आपके ऊपर के शर्ट में आपके जेब में होने चाहिए। कौन से 2? सबसे पहला, मेरा वाई क्या है, मुझे क्यों करना है क्राउड वन। सबसे पहले मुझे ये जानना है क्राउड वन कैसे पैसा कमा, मुझे एक बार भरोसा जाना दे, कंपनी है कुछ भी हो जाएगा, कंपनी पेमेंट करेगी। क्यों करेगी? कंपनी कहीं पे नहीं बोल रहा है तो 10,000 रुपए लगा, मैं 20,000 रुपए दूंगा। कंपनी एक ही बात बता रही है, तो भाई मेरे प्लेटफॉर्म में आ, मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेके आऊंगा, तुझे कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय करनी है तो मैं बेस्ट मार्केट से बेस्ट डिस्काउंट के साथ तुझे दूंगा, मार्केट से बेस्ट डिस्काउंट के साथ तुझे दूंगा। और तुझे नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जितना भी प्रॉफिट करूंगा वो प्रॉफिट का 80%, फिर से बता रहा हूं, कंपनी बोल रही है मैं जितना भी प्रॉफिट करूंगा वो प्रॉफिट का 80%, जितने भी यूजर्स मेरे प्लेटफॉर्म पे होंगे वो प्लेटफॉर्म के यूजर्स के बीच में मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। डिपेंड करता है 40% आपके पास जमा क्राउड वन के हिसाब से, डिपेंड करता है 40% आपने अगर कंपनी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग, आपने अगर मार्केटिंग करके लोगों को भरोसा दिला के अगर लेवल अचीव किया है तो वो 40% वो लेवल के हिसाब से। तो यहाँ पे कंपनी क्यों भाग जाएगी, कंपनी क्यों चली जाएगी, कंपनी क्यों पे नहीं करेगी? सिंपल सी बात है, मैं कुछ भी करूं मुझे मेरा प्रॉफिट 20% है, करने वाला कौन है? आने वाली कंपनी है, कंपनी को सर्विसेज देनी है। ये लाइफ ट्रेंड है, लाइफ ट्रेंड क्राउड वन की कंपनी नहीं है। अफिलगो के अंदर जो भी कंपनीज ऐड होती है वो क्राउड वन की कंपनीज नहीं है। मिक्सटर के अंदर जो भी गेमिंग आई वो क्राउड वन की कंपनीज नहीं है। गेमिंग का जो भी, गैमलिंग का जो भी, या फिर लाइफस्टाइल का कोई भी प्रोडक्ट लेके आएंगे वो मैनेजमेंट करने का लिए, वो सब कुछ मैनेज करने के वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। हम जो भी बाय करने वाले वो प्लेटफॉर्म के जमा 1 करोड़ से ज्यादा जो भी यूजर्स है वो बाय करने वाले हैं। तो कंपनी सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के खड़ी है कि यहाँ पे सेलर्स और वहां पे यूजर्स दोनों को जमा कर रही है, हमको बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट सर्विसेज देने का एक प्लेटफॉर्म दे रही है। और उसमें से कंपनी को जो भी प्रॉफिट, कंपनी ने बोला 100 रुपया प्रॉफिट करूंगा, मैं 80 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अगर मैंने 100 करोड़ प्रॉफिट किया मैं 80 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अगर मैंने 1,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट किया तो मैं 800 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। 20% मेरा रनिंग कॉस्ट रहेगा, 20% मेरा प्रॉफिट रहेगा। तो सिंपल सी बात समझ लो कि एक प्लेटफॉर्म मैनेज करने के लिए, मैं आईटी बंदा हूं, एक प्लेटफॉर्म मैनेज करने के लिए 20% का खर्चा नहीं लगता, 20% का खर्चा नहीं लगता है। क्यों? हाँ, शुरुआत में उसने भी इन्वेस्ट किया होगा ये प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए, मगर आज की तारीख में जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं तो आज की तारीख में शायद 1%, 2% या 5% उसका खर्चा होगा। 15% कंपनी फिर भी मेरे और आपके जैसे यूजर्स का प्रोडक्ट बेस्ड डिस्काउंट, बेस्ड ऑफर्स के साथ हम लोग कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय कर रहे हैं, उसके बाद ये सब कुछ खर्चा मर्चा मिला के वो सब कुछ 80% देते थे, उसके बाद भी कंपनी 15% अर्न कर रही है। तो मेरे हिसाब से कंपनी क्यों नहीं पे करेगी? तो ये भरोसा लाना सबसे पहले जरूरी है, सबसे पहले भरोसा लाना जरूरी है। उसके बाद का स्टेप होता है आपका वाय। आपका वाय हो, मुझे दिन का 2 वाइट का पैकेज सेल करना, 1 वाइट का पैकेज सेल करना है, सिर्फ ये मेरा ड्रीम, मेरा जो वाई है वो तय कर लो। एक मैं बोल रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 1 वाइट का पैकेज मुझे सेल करना है रोज का। कोई बड़ा होगा वो बोलेगा मुझे कुछ भी करके सुबह से लेकर रात तक मैं 2 घंटा दूं, 5 घंटा दूं, 10 घंटा दूं, कुछ भी करके मुझे दिन का 10 वाइट का पैकेज सेल करना है। कोई बोलेगा मुझे मेरी टीम में 100 पैकेज सेल करना। हर एक का ड्रीम अलग अलग होता है, हर एक का भय अलग अलग होता है। मुझे दिन का 1,000 रुपया मिलना चाहिए, महीने का 10,000 रुपया मिलना चाहिए, या फिर दिन का 1,00,000 रुपया मिलना चाहिए। आपका भय आपका ही है, वो भय लिखो।
आपके पेन पेपर से वाई लिखो, और वो मैं बोल रहा हूं आपको रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, बोल्ड से लिखो, मिस बड़े अक्षरों में लिखो, मेरे 5 वाई ये है, मुझे 5 चीज ये चाहिए, मुझे मेरी बीवी के लिए, या फिर मुझे मेरे हस्बैंड के लिए राडो की वॉच मुझे गिफ्ट करने, मेरी बीवी को सोने का हार देना है, या फिर मुझे मेरे फैमिली को अच्छी जगह पे घूमने के लिए लेके जाना है, या फिर मुझे गाड़ी लेनी है, या फिर मुझे बंगलो। आपके 5 वाई लिख लो। 5 में से 3 वाई ऐसे होने चाहिए जो शॉर्ट टर्म है, यानी 3 महीने तक आपने अगर अभी अभी कंपनी के साथ शुरुआत किया है तो अगले 3 महीने के बाद, यानी अगर आप अक्टूबर में तो नवंबर दिसंबर के बाद आपको क्या चाहिए। 2 वाई ऐसे होना चाहिए आपको हर 6 महीने को उसको इवेल्युएट करना है, आपके 6 महीने के बाद का आपका वाई क्या चाहिए, यानी बंगलो लेना है, पॉसिबल है क्राउडवन में आप एक दिन में बंगलो ले सकते हो, इतनी कैपेसिटी क्राउडवन के पास है, मगर क्या आप वो डेडिकेटेडली वो काम करने के लिए तैयार हो? अगर हो तो यहाँ पे इम्पॉसिबल इज नथिंग, अगर नहीं हो कोई बात नहीं, 6 महीने का प्लान बनाओ, यानी आपके 5 वाई होने चाहिए, आपको क्या चाहिए, कब तक चाहिए, प्रिसाइसली होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, भगवान भी ऊपर से आके बोलेगा, खुदा भी ऊपर से आके बोलेगा कि नहीं होगा, तो मुझे मैं उसको सामने क्यों नहीं होगा, मुझे उसका आंसर दे, क्यों नहीं होगा। अगर यहाँ पे पाठक जी इतना कमा सकते हैं, दिन का 1,00,000 रुपया 2 लाख रुपया कमा सकते हैं, अंशुमान जी दिन का 4 लाख रुपया कमा सकते हैं, या फिर कोई भी बंदा दिन का 10,000 रुपया कर सकता, तो मैं 5,000 रुपया क्यों नहीं कमा सकता। तो ये कॉन्फिडेंस अगर आप में आ गया तो आपका खुदा या भगवान भी आपके सामने क्वेश्चन करने की ताकत नहीं रखे। अगर वो हो चुका तो आपके सामने कितने भी लोग आएंगे और बोलेंगे कि ये नहीं हो सकता, कंपनी भाग जाएगी, तो उसको एक ही आंसर बोला, कोई बात नहीं, वेट फॉर 3 मंथ्स। ये भरोसा आपको होना चाहिए, आपके वाई के ऊपर होना चाहिए, आपकी एक्शन के ऊपर होना चाहिए। अगर ये हुआ तो यहां पे इम्पॉसिबल इज नथिंग, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, इम्पॉसिबल इज नथिंग। इट्स 5 o'clock। दूसरी बात यहां पे क्या आती है, एक्शन प्लान। मैंने वाई लिख दिया, उसके बाद एक्शन प्लान करना जरूरी है। मैंने दूसरा मेरे पेपर के बारे में बताया था, आपका एक पेपर होना चाहिए जिसके आपके जेब के अंदर, आपकी पर्स के, लेडीज है तो पर्स के अंदर ऑलवेज इरेजर, रबर और पेंसिल होना चाहिए। आपका लिस्ट होना चाहिए 20 लोगों का। मैंने आज शुरुआत की है तो शायद मेरा लिस्ट होगा 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग, मगर मेरा लिस्ट होना चाहिए 20 लोग। 20 लोग किस तरीके से, मेरे 13 या 15 लोग होंगे एक साइड पे और 5 या 7 लोग होंगे दूसरी साइड पे, और वो मुझे लिखना है पेंसिल से। फिर से बता रहा हूं, वो मुझे लिखना है पेंसिल से। क्यों पेंसिल से? आप लोगों ने अगर शायद सुना होगा, आप लोग हर कोई यहाँ पे जितने भी लोग हैं ऑब्वियसली सारे के सारे 18 प्लस होंगे। हर किसी के घर में कोई ना कोई छोटा बच्चा होगा। आपने देखा होगा 5 स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड तक हम लोग जब भी स्कूल में बच्चे को, मैं गया था मुझे तब पता है, और हमारे घर में कोई भी बच्चा जाता होगा तो वो उनको पेंसिल से लिखना सिखाते हैं। क्यों लिखना सिखाते हैं? 5th स्टैंडर्ड के बाद हम लोग पेन का यूज करते हैं, यानी जेल पेन हो या कोई भी बॉल पेन हो, किसी भी पेन का यूज करते हैं, यानी 4th स्टैंडर्ड तक, यानी 10 साल तक हम लोग छोटी बड़ी गलती करते रहते हैं। फिर से बता रहा हूं, छोटी बड़ी गलती करते रहते, जो भी छोटी बड़ी गलती करते रहते हैं तो उसको हम लोग पेंसिल से अगर लिखा होगा तो हमको इरेजर से हम लोग उसको मिटा सकते हैं। उसी तरीके से हम लोगों को पहले 20 लोगों का, हमारा पहले ही दिन हम लोगों ने सीनियर के जूनियर के लिए हम लोगों ने नर्सरी से शुरू किया। जब भी हम लोग क्राउड में एंटर हुए हम लोग नर्सरी से शुरू किया है, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने लोगों को पिच करने में, लोगों को पिक करने में हम लोगों को गलती, छोटी बड़ी गलती कर सकते, तो ऑब्वियसली पॉसिबल है, वहां पे पॉसिबल है। हम लोगों ने गलत बंदे का नाम लिख दिया, हम लोगों ने बोला ये आ गया तो बस मेरा हो गया, एक साइड का 75% का जो बिजनेस है वो हो जाएगा। मगर क्या उसका वाई भी आपके वाई जितना स्ट्रॉन्ग है? अगर नहीं है तो आने वाले समय में वो इरेजर से वो नाम आपको डिलीट करना पड़ेगा, तो उसकी जरूरत होगी और उसको करना पड़ेगा। अगर नहीं किया और वो 15 लोगों का और 5 लोगों का या 13 लोगों का या 7 लोगों का वही नाम हम लोगों ने लिख के रख दिया, पेन से लिख के रख दिया, भाई मेरे ये जो है वो मेरे हुकुम के एक्के है, मगर वो हुकुम के एक्के है, वो सिर्फ और सिर्फ
हमारी ताश के गड्डियों में ही रहते हैं, वो कभी भी हुकुम के बाहर नहीं आते। तो हम क्या करते हैं, वो नए जो ताश की गड्डी होती है उसको फ्लिप करना भूल जाते हैं, नए लोगों को लाना भूल जाते हैं, नए लोगों के साथ कांटेक्ट करना भूल जाते हैं। मैंने लास्ट ट्रेनिंग में बोला था, मेरी टीम में 9 कंट्री से लोग अलग अलग लोग हैं, मैंने उनको कभी नहीं देखा है। मैं दिन में सुबह 10 बजे से लेके जब भी फ्री होता हूं मैं व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होता हूं। क्यों व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होता है? मेरा ड्रीम क्लियर है, मेरा भाई क्लियर है। मुझे इतना पता है, मैंने जब शुरू किया था तब से लेके आज तक मेरे शायद 2 या 3 लोग हो गए वो मेरे 20 के लिस्ट में है, वरना आज की तारीख में मेरे 20 के लिस्ट में हर हर वीक एवरी वीक मेरा जो लिस्ट होता है वो अपडेट हो जाता है। मुझे एक ही चीज में पता चलता है, अगर आपको मेरे साथ काम करना है, अगर मेरे जैसा वाई, जरूरी नहीं मेरा जैसा वाई, अगर मेरे जैसा वाई के ऊपर भरोसा करने की ताकत है, मैं जिस तरीके से मैं खुद के वाई के ऊपर भरोसा कर रहा हूं उसी तरीके से अगर आप अपने वाई के ऊपर भरोसा कर सकते हो, लेट्स वर्क, लेट्स डू। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे हमारा जो भी ऑरा है, हमारी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे मैच होती है। वी आर वर्कोहॉलिक। क्यों? जब तक मुझे मेरा वाई क्लियर नहीं होता, जब तक मेरे वाई तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरा 20 का लिस्ट चेंज होता जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरा भाई या मेरा माँ, मेरा साला या मेरा समझ लो बेस्ट फ्रेंड वो 20 के लिस्ट में रहेगा नहीं रहेगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है मेरे वाई से। अगर मेरे भाई, मेरे साले ने या फिर मेरे बेस्ट फ्रेंड ने वाई के साथ काम किया है, मैं उसके साथ काम करने के लिए तैयार हूं, उसका वाई अचीव करने के लिए मैं पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार हूं। मगर मैं तब तक ही काम कर पाऊंगा जब तक, फिर से बता रहा हूं, मैं तब तक ही काम करूंगा जब तक मुझे लगेगा कि वो अपने वाई के ऊपर क्लियर है। जिस दिन मुझे लगा कि भाई वो अभी अल्लाह गल्ला कर रहे हैं, मगर होता है तो होता है, नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, मैं उसको थैंक यू बोलता हूं, इरेजर लेता हूं, वो इरेजर से नाम डिलीट करता हूं, नया नाम ऐड कर देता हूं। यही करता हूं और यही चीज मैं सबको करने के लिए ही बोलता हूं। क्यों? क्योंकि अगर आपका वाई क्लियर है तो वहां पे जितने भी लोग आएंगे उनको नहीं पता है कि ये कंपनी का स्ट्रांगनेस क्या है, ये कंपनी कितने डीप तक है, ये कंपनी कितना बड़ा जाने वाली है। तो ये जब तक नहीं उसने देखा, जब तक उसने फील नहीं किया है, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। तो माय फ्रेंड्स, 2 पेपर पेन पेपर से मैं जिन जिन लोगों ने ये कर चुके हैं वो सबको मैं बोलूंगा बहुत सही तरीके से जा रहा हूं। जिन लोगों ने ये नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट बोल रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, साथ एक दूसरे के लिए काम किया जाता है। यहाँ पे हो सकता है कि मेरी टीम से एक भी बंदा नहीं होगा, फिर भी वी आर अ फैमिली। क्योंकि मुझे इतना पता है कि जितने भी लोग हो गए, मैं यहाँ पे जब भी ट्रेनिंग देने के लिए आता हूं, मेरा एम होता है इंडियन क्राउड वन होता है। कोई भी जो दुनिया का कोई भी पार्ट होगा, अगर वो बोलता है मैं क्राउड वन में उसका कनेक्टेड हो चुका हूं, तो मैं कभी उसको नहीं बोलता हूं, मैं कभी भी उसको क्रॉस करने का ट्राई नहीं करता हूं। मैं क्या करता हूं, सही कंपनी के अंदर आया है उसमें से बेस्ट प्रोडक्ट बाय करता है। जितना ज्यादा बाय प्रोडक्ट होगा उतना ज्यादा कहीं ना कहीं मैं जमा कर रहा हूं क्राउड वन रिवॉर्ड पॉइंट, मैं प्लान कर रहा हूं बड़े से बड़े लेवल। तो जितना ज्यादा रेवेन्यू दुनिया की किसी भी कंट्री में से कोई भी मेंबर वो बाय करता है, वो आगे बढ़ता है, तो उसका कुछ ना कुछ फायदा मेरे क्राउड वन रिवॉर्ड पॉइंट से और मेरे लेवल के हिसाब से मुझे मिलता जाता है। तो यही करना है कि आपका वाई पेन से लिख के जो मिटा ना सको। दूसरा, आपके 20 लोग पेंसिल से लिखो जिसको आप एवरी वीक, हर संडे, हमारी जो जो हमारी संडे स्कूल होती है उसके बाद आप चेंज कर सकते हो। ये मंडे से लेकर सैटरडे में किसने काम किया उसको रहने दो, बाकी को डिलीट कर दो। भले ही एक भी बंदा नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रह के भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो फिर बेटर है उसको डिलीट कर दो। अगर फिर से आ रहा है, फिर से आ रहा है 3 महीने 6 महीने बाद, उसके बाद फिर से आ रहा है, कोई बात नहीं, 20 में अंदर जगह होगी, मैं ऐड कर दूंगा, लेट्स वर्क अगेन। मिक्सटर, हम लोग ऑलवेज बोलते रहे मिक्सटर ये है, मिक्सटर है। मिक्सटर क्या है? मिक्सटर का फैक्ट्स क्या है? मिक्सटर इज अ मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म। और कैसा गेमिंग प्लेटफॉर्म?
कि जहां पे कंपनी ऐसे ही बोल रही है, कंपनी ऐसा बोल रही है कि जहां पे एंग्री बर्ड, आप कैंडी क्रश है, जहां पे पबजी है, जहां पे आप फ्री फायर से, ऐसी बड़ी बड़ी गेमिंग, 400 से भी ज्यादा गेमिंग हमारे सिंगल प्लेटफॉर्म पे आ रही है। सिंगल प्लेटफॉर्म पे आ रही है, उसका मतलब आप समझ रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से आप 400 से ज्यादा गेम खेल पाओगे। आप सोच सकते हो कि जैसे कि मैंने, आप सर्च कर सकते हो कि पबजी का पर डे का जो रेवेन्यू था 738 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। तो आप सोच सकते हो कि पबजी जैसे अगर 400 गेम हमारे सिंगल प्लेटफॉर्म पे है, और सिंगल प्लेटफॉर्म पे अगर वो हर दिन का 5 करोड़ रुपए का भी टर्नओवर करती है, तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा टर्नओवर हमारे आने वाले समय में मिक्सचर में होने जाने वाला है। आपको तय करना है कि मिक्सचर की अपॉर्चुनिटी आपको कितना ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता, सबको ये पता होना चाहिए कि मिक्सचर आप जब भी साइन अप करवाते हो, आपकी जो भी आईडी से साइन अप करवाने जा रहे हो, वहां पे आपका जो मेंबर प्लेसमेंट है उसको खास ध्यान रख के देख लो कि कौन से लेग में, आपके राइट साइड या लेफ्ट साइड पे रखना है। क्योंकि मिक्सचर में जैसे ही वो साइन अप होता है, भले ही वो क्राउड वन का मेंबर नहीं, वो उठ के वहां पे आपकी जो भी ट्री है वो ट्री में आ जाता है। जब भी वो काम करेगा वो लाइफ टाइम आपका ही मेंबर रहेगा। तो जितने ज्यादा लोगों को आप साइन अप करा सकते हो, उतने ज्यादा लोगों को साइन अप यहाँ पे कराओ। जितना ज्यादा साइन अप यहाँ पे होगा, उतना ज्यादा नई नई कंपनी हमारे पास आएगी। दूसरा, मिक्सचर मिल है तो सोशल गेम एंड ई गेम्स। ई गेम्स क्या है? यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनको पबजी के बारे में पता है? रेज योर हैंड। एडमिन प्लीज सबके जो हैंड रेज हुए हैं वो अनरेज कर दीजिए, तो फिर से वो लोग रेज कर पाएंगे। कितने लोग हैं जिनको पबजी के बारे में पता है? बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। वाह वाह वाह, ऑलमोस्ट सब लोगों ने पबजी के बारे में सुना हो। पबजी क्या करती है? पबजी कैसे ये 700 करोड़ रुपए का पर डे का रेवेन्यू कैसे जनरेट करती थी? ऐसा तो क्या करती थी, 2 GB का फ्री ऑफ चार्ज, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2 GB का फ्री ऑफ चार्ज आपको जो भी गेम है वो डाउनलोड करने के लिए दे रही थी। फिर भी 700 करोड़ रुपया, इट्स अ बिग अमाउंट मैन, इट्स अ बिग अमाउंट, वेरी बिग अमाउंट। कैसे? हाउ? पबजी क्या करती है? आपने कभी बुक माई शो में आप गए हो? बुक माई शो में आप देख सकते थे, जब पबजी इंडिया में थी तो बुक माई शो में बहुत सारे लोग ऐसे थे जहां पे पबजी की टूर्नामेंट खिलवाते थे। तो वो टूर्नामेंट क्या होता था पबजी में? अगर आपने खेले हो नहीं खेले हो, मैं आपको बता दूं पबजी में क्या होता था। वहां पे पबजी के अंदर 100 से भी ज्यादा, 100 लोगों की टीम बनती, स्क्वाड बनती थी, जिसमें 4-4 लोगों की स्क्वाड होती है। आप 2 लोग, 1 लोग, 4 लोगों की टीम बनती है। वो टीम अंदर अंदर बात करके हर जो टीम होते हैं उनके साथ कंपीट करना होता है। तो वो लोग क्या करते थे, टूर्नामेंट खिलवाते थे। टूर्नामेंट क्या होता था, आपको 2500 रुपया या 2000 रुपया या 500 रुपया आपको पर मेंबर या पर स्क्वाड यानी पर टीम आपको पे करना होता था। और उसके अंदर अगर आप जीते हो, यानी विन विन, अगर आप जीतते हो, आप जो विनर अगर बनते हो, चिकन डिनर लेते हो वहां पे, तो आप आपने लगाए हैं 2500 रुपए, मगर आपको मिलेगा 15,000 रुपए या 20,000 रुपए, यानी आपकी जो भी जो क्या बोलते हैं कि जो विनिंग अमाउंट होती है वो 25,000 रुपया होती है। तो ये क्या होता है, ई गेम ऐसे प्लेटफॉर्म पे खिलाई जाती है जहां पे इंटरनल टूर्नामेंट्स होती है। वो टूर्नामेंट जैसे कि ये मिक्सचर, आने वाले समय में ये टूर्नामेंट अलग अलग गेम्स के बीच में, यानी मैं और पाठक जी, मैं और अंशुमान जी अंदर अंदर गेम खेल पाएंगे, अंदर अंदर गेम खेल पाएंगे। चाहेंगे तो हमारे पॉसिबल है आने वाले समय में हम लोग क्राउड वन रिवॉर्ड पॉइंट से हम लोग गेम खेल पाएंगे, या फिर हम लोगों को मिक्सचर का जो भी हमारा जो पैकेज होगा वो पैकेज के अंदर हम लोग टोकन या कुछ भी आएगा, वहां पे हम लोग गेम खेल पाएंगे। जितना भी बड़ा टूर्नामेंट होगा, टूर्नामेंट अगर मैं जीतता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ मिक्सचर के अंदर या फिर क्राउड वन, या समझ लो 5,000 क्राउड वन रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, या फिर कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो वो रिवॉर्ड्स कैसे मिलेगा? मैं रिवॉर्ड को उस टाइम के रिवॉर्ड को उस टाइम के अंदर में विड्रॉ कर पाऊंगा। तो बहुत सारे लोग मुझे आके बोलते, सर मैं तो गेम नहीं खेलता हूँ, मैंने लाइफ में अभी तक कभी भी मैंने गेम नहीं खेला है, थैंक्स टू माय नेचर कि मैंने मेरे मोबाइल के अंदर मैंने कभी भी गेम डाउनलोड नहीं। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि मिक्सचर आने से आपको गेम खेलना ही है, मगर हमारे दुनिया के अंदर 738 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, उसमें से 25% भी पकड़ लो,
उसमें से 25% भी पकड़ लो, मैं 25% की बात है, उसमें से मैं ऐसा पकड़ रहा हूँ 100 करोड़ लोग पकड़ लो, 100 करोड़ लोग तो ऐसे हो गए जो गेम खेल रहे होंगे, 100 करोड़ लोग अगर गेम खेल रहे हैं, और वो मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, 10 यूरो का, सिर्फ और सिर्फ 10 यूरो का पर महीने का गेम खेल रहे हो, तो आप सोच सकते हो 1,000 करोड़ रुपए का, 1,000 करोड़ यूरो का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है। 1,000 यूरो का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता, तो उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट हो सकता है 0.0001%, सिर्फ इसलिए आपको मिलता है क्योंकि यहाँ पे आप क्राउड वन के मेंबर्स हो, सिर्फ ये रीजन से आपको मिलता है। तो भले ही मैं गेम नहीं खेलता हूं, मगर मेरे नुक्कड़ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गेम के लिए घर बार छोड़ सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि उन लोगों को बोला कि यहाँ पे अब तक जो गेम खेल रहे थे भाई, कुछ नहीं मिल रहा था, यहां से साइन अप हो जा, मिक्सचर पे गेम खेलना चालू कर दे, तुझे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। कुछ ना कुछ बोल रहा मैं, तू ऐसा बोल रहा मैं, तेरे को 100 रुपये मिलेगा। तो वैसे भी तुझे कहाँ कुछ मिल रहा था, वैसे भी तू टाइम वेस्ट कर रहा था ना, अभी तक तुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, तू टाइम वेस्ट कर रहा था, अभी 100 रुपये तो मिलेगा, 1,000 रुपये तो मिलेगा, आ मिक्सचर पे आके गेम खेल। कैंडी क्रश में जब भी मेरा माइंड फ्रेश नहीं होता था, मैं कैंडी क्रश खेलता, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता था, यहाँ पे मिक्सचर पे आके कैंडी क्रश खेल, कुछ तो मिलेगा। 1 यूरो तो मिला, 1 यूरो 80 रुपये, मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, उससे ज्यादा 1 यूरो तो मिलेगा। इससे क्या होगा, एक कम्युनिटी बिल्ड होगी। जैसे जैसे मिक्सचर के प्लेटफॉर्म पे लोग, भले ही उनको गेम खेलना आता हो नहीं होता, जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, नई नई गेमिंग कंपनियां ऐड होती। क्यों होगी, क्योंकि कोई भी गेमिंग कंपनी स्टेट्स देती है। स्टेट्स क्या होता है कि भाई ये गेम के अंदर कितने लोग लाइव सेशन लेते हैं, कितने लोग जाके खेलते हैं, कितने लोग जाके खेलते। तो यहाँ पे देखेगी कंपनी कि क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे कंपनी 55 लाख लोग यहाँ पे कोई ना कोई गेम खेल रहा, कोई बात छोड़, मैं मेरी गेम को यहाँ पे लॉन्च कर देता हूँ, मैं क्या मेरी गेम को लॉन्च कर, 5 लाख लोग तो खेलेंगे। तो अभी 400 गेम ऑलरेडी थी, नई कोई गेम आएगी, 5 लाख लोग खेलने चालू करेंगे, 5 लोग खेलना चालू करेंगे, तो वो क्या होगा, उसका मार्केटिंग, कंपनी बोलेगी हमारा मार्केटिंग चालू करो सर, 5 लाख में से 10 लाख कैसे कर सकते, तो मार्केटिंग के लिए वो गेमिंग कंपनी क्राउड वन को पैसा देगी। तो वो पैसा जितना भी आएगा, 80% मेरे आपके जैसे यूजर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। वी आर अ 20 मंथ्स ओल्ड बेबी, हम लोगों ने आज की तारीख में कुछ भी शुरू भी नहीं किया है। हम लोग तो अभी कोई भी मूवी का पोस्टर बना रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ट्रेलर भी लॉन्च नहीं किया है, हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ पोस्टर बनाए। अभी सोच लो कि वो पोस्टर में डायरेक्टर का नाम या फिर कोई भी कास्ट के अंदर, यानी वो मूवीज में काम करने के लिए कहीं पे ही अगर आपका नाम हो गया, तो अगर वो मूवी हिट हो गया तो आप कहां पे पहुंच सकते हो। सो ये फ्यूचर मिक्सचर का है। वैसा ही हमारा फिनगो, वैसा ही हमारे ई लर्निंग है, वैसा ही हमारे ई ट्रैवल है, वैसे ही हमारे ई कॉमर्स के प्रोडक्शन। जैसे जैसे हमारी कंपनियां बढ़ती जाएगी, यानी हमारी पार्टनर कंपनियां बढ़ती जाएगी, उसी तरीके से हमारे पास यूजर्स बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते जाएंगे, उसी तरीके से बाइंग और कोई भी प्रोडक्ट्स का और कोई भी सर्विसेज का बाइंग बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का बाय बढ़ता जाएगा, उसी तरीके से हमारे कंपनी का क्राउड वन का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, वो 80% का हिस्सा जो है, वो शायद आज 100 रुपये का है, वो 100 रुपये का 1,000, 1,000 का 10,000, 10,000 का लाख, 10 लाख का 10,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसी भी तरीके की लायबिलिटी नहीं ले रहे हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमारी बैक ऑफिस में प्रोडक्ट और सर्विसेज ले लिया है, आप रख दो वहां पे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। आप प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च करने चाहते हो, आपको हमें पे करना पड़ेगा, हमारे कस्टमर्स को बेस्ट डिस्काउंट देना पड़ेगा, और मैं जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट से खरीदता हूं, वही प्रोडक्ट और सर्विसेज बैक ऑफिस में हमारे स्टोर में जाके बाय कर सकता हूं बेस्ट डिस्काउंट एंड ऑफर के साथ। और जो भी डिस्काउंट और ऑफर के बाद भी कंपनी अर्न करेगी, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा मेरे पास आने वाला है। सो दिस दिस विल बी द
फ्यूचर। ये पूरा का पूरा गेम अभी शुरू होने वाला है। आईपीएल है, बहुत सारे लोगों ने देखा आईपीएल है, आईपीएल इतना बड़ा है, आईपीएल इतना बड़ा है। आपने कभी भी ये कैलकुलेशन बढ़ा? हम लोग 3 घंटा, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे हैदराबाद वाले होंगे, वो लोग बोले कि वी आर सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई वाले होंगे, वो लोग बोले हम सीएसके को सपोर्ट कर, मुंबई वाले मुंबई इंडियंस। ये सब सपोर्ट करने से आपको क्या मिलता है? वो टीम हमारे सपोर्ट करने से, हमारे व्यूअरशिप के कारण, मार्केटिंग करने के कारण, उनकी एडवर्टाइज के कारण करोड़ों रुपया कमा रही। बस सेम कंसेप्ट यहाँ पे क्राउड1 का है। मैंने एक कंपनी को रख दिया और प्रोडक्ट अपने आप सेल आउट हो रही है, क्योंकि हमारे पास पावर है क्राउड का, और वो पावर दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है। हम लोगों ने, मैं फिर से बता रहा हूँ, पिक्चर अभी बाकी नहीं है। पिक्चर का तो हम लोग अभी सिर्फ पोस्टर लाइव कर रहे हैं। मिक्सचर 14 नवंबर पे पोस्टर लाइव कर रहा है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, Q1 2021 यानी मार्च के पहले, अगर आपने दिसंबर तक अगर आपने कंपनी के जोर लगा के आप पार्ट टाइम कर रहे हो, तो 10 से 7 यानी 9 घंटे के बाद हमारे पास 15 घंटे बचते हैं। वो 15 घंटे में कितने टाइम आपको आईपीएल देखना है, 15 घंटे में कितना टाइम आपको फैमिली को देना है, 15 घंटे में कितना टाइम आपको मूवी सीरियल्स देखना है, वो उसके बाद आप कितना भी सीरियस हो लो और जोर लगा के, अगर आपने दिसंबर तक बड़ा लेवल अचीव कर लिया, तो ये रिकॉर्डेड सेमिनार है। आप YouTube पे या फिर पाठक जी इसके बारे में बताएंगे भी ये कहाँ पे लाइव होता है, तो आप लिख के रख लेना कि जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद आपके पास ये लॉन्ग टर्म रेसिडुअल बोनस और क्राउड1 रिवॉर्ड पॉइंट का जो भी रेवेन्यू होगा, वो आपकी सैलरी से 100% ज्यादा होगा। कोई भी सैलरी होगी उससे 100% ज्यादा होगा। मगर यहाँ पे कंडीशन आती है, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई में कर देता हूं कि अगर आपने काम किया होगा तो, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, ये वर्किंग कंपनी है। काम किया तो कुछ भी पा सकते हो और बहुत बड़ा पा सकते हो, काम नहीं किया तो पता नहीं है। नेक्स्ट मैं ऑलवेज बोलता हूँ, नो योर वाई। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, डिसाइड अ गोल। आपका गोल होना चाहिए कि भाई कब तक मुझे क्या चाहिए। तीसरा है कि मैं ऑलवेज बोलता हूँ, अगर आप सही में इसके अंदर आप समझ लो कि सीरियस हो, तो स्टार्ट विद द टाइटेनियम। अगर आप टाइटेनियम से शुरू नहीं किया है, तो आप यहाँ पे एपिक प्रमोशन के आपके अकाउंट को टाइटेनियम में अपग्रेड कर सकते हो। क्लियर योर फियर ऑफ लॉस। यहाँ पे जितने भी लोग नए हैं या फिर जितने भी लोग नए लोगों को स्पॉन्सर करने वाले हैं, उनको स्ट्रिक्टली बोलो कि अगर तू 4 लोगों को साइन अप नहीं कर सकता, हम लोग साथ में काम करेंगे, मगर 4 लोगों को साइन अप नहीं कर सकता, मैं किसी भी लोग अगर मेरे साथ साइन अप होता है तो मैं उसको वेरी फर्स्ट डे क्लियर कर देता हूं। तू 4 लोगों को साइन अप नहीं कर सकते, मेरे साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तू 14 दिन में 4 लोगों को नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे मुझे पता है 15वें दिन तू मेरे पे आके बोझ बन के खड़ा रह जाएगा कि मेरे पैसा का क्या हुआ। इससे बेटर है तू मत कर। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे इस कंपनी के अंदर काम करने के लिए और मुझे इस कंपनी में कुछ भी पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों की जरूरत है। तू नहीं आएगा तो मुझे 20 नहीं मिलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तू आ रहा है, तुझे 110% क्लियर योर फियर ऑफ लॉस करना ही पड़ेगा। उसके लिए मैं मेहनत करने के लिए, तू बोलेगा दिन में 24 घंटे में 15 घंटे तेरे साथ घूमने के लिए तू बोलेगा मैं तैयार हूं, मगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो तैयारी तेरी होनी चाहिए। तू करेगा तो मैं करने के लिए तैयार हूं। 5वां 20 डायरेक्ट स्पॉन्सर। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे मुझे काम करने के लिए और कोई भी लेवल अचीव करने के लिए सिर्फ 20 लोगों की जरूरत है। वो शायद हो सकते पहले ही 20 लोग मेरे 20 एक के हो सकता है मुझे मिलने के लिए वो 50 लोग, 70 लोग, 100 लोगों को मिलना पड़े, मगर मेरा अगर वाई क्लियर होगा तो मेरे 20 लोग भी कंफर्म है। अपग्रेड 15 लोगों को टाइटेनियम से अपग्रेड करवाना है। जैसे ही आप टाइटेनियम से 15 लोगों को टाइटेनियम से अपग्रेड करवाते हो, तो तुरंत आपका 1125 रिवॉर्ड पॉइंट, जिसके लिए मैं पर्सनली काम कर रहा हूं, 1125 रिवॉर्ड पॉइंट मेरा पाने का, यानी 2250 यूरो
एवरी वीक, यानी 10,000 यूरो एवरी मंथ, यानी 8 लाख रुपए का, जो इंडिया के अंदर मेरे हिसाब से 70% से भी ज्यादा लोग होंगे जिनकी लाइफ की, पूरी जिंदगी की इनकम भी 8 लाख रुपया, कई सारे लोग हैं जिनकी नहीं होती है। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे 8 लाख रुपए के रिवॉर्ड पॉइंट आप एवरी मंथ अर्न कर सकते हो। और सेम चीज आपको 8 से 10 लोगों को आपको ट्रेन करना है आपके जैसे स्ट्रॉन्ग वाई के साथ। When you want to give up, always आपके ऊपर की जेब से कागज निकालना है, आपका वाइब पढ़ना है और बोलना है यस आई कैन डू दैट, और फिर से रख के फिर से काम शुरू कर देना है। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। कि ये जो ट्रेनिंग मैंने देने का ट्राई किया है, मैं ऐसा आशा रखता हूँ कि हर कोई हमारी टीम से, हमारी एक्स टीम से हर बंदा डायरेक्टर 1 स्टार से अबव दिसंबर से पहले हो। थैंक यू सो मच। पाठक जी आप माइक ले सकते हो सर। थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ट्रेनिंग देने का सेशन है, एजुकेशन बहुत अच्छा मिलता है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सर एक चीज आपको और लास्ट में बोलना चाहेंगे अंशुमन दा को बुलाने से पहले, कि देखो आपकी सफलता का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप हो, ये हमेशा याद रखना। आपकी सफलता का जिम्मेवार भी आप हो, आपकी असफलता का भी जिम्मेवार आप हो। अब क्या है कि कभी ना आपका सीनियर आपको सफल करा सकता है, ना ही जूनियर आपको सफल करा सकता है। वो आपका काम करने का तरीका ही आपको सफल करा सकता है। कभी भी अपने टीम को सुधारने का कोशिश मत करो, मेरा बात को गौर से सुनना। कभी भी अपने टीम को सुधारने का कोशिश मत करना। वो हमारा गुलाम नहीं है, वो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है। उसको सिखाने का कोशिश करना। वो सीखता है तो बहुत अच्छा, नहीं सीखता है तो नेक्स्ट। देखिए टेंगो चाडी जी ने सामने जो कहा, पेंसिल से लिखो पहले, पेंसिल से। आपको 20 स्पीकर चाहिए, और आपके सबके टीम में जो भी आज मीटिंग में अभी हो, आप सबके टीम में अनगिनत स्पीकर है, लेकिन क्या है, उसको स्पीच देने का मौका नहीं दे रहे हैं, या स्पीच देने में उनको बहुत ज्यादा अंदर से हेजिटेशन है, उस आत्मा को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। जिस दिन हम लोग निकाल लिए, हम लोग सक्सेस है। तो बहुत ज्यादा समय न रहते हुए, जिनके कारण इतनी ऊंची ऊंची आवाज हमारी भी निकलती है, हमारे सारे टीम की निकलती है, एक तो है क्राउड वन और दूसरे हैं अंशुमन दा, जो इस प्लेटफॉर्म को लेकर आए और हमारी लाइफ को पूरा चेंज कर रही है। हमारी पूरी टीम, पूरा इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पता नहीं किस किस कंट्री में जाकर लोगों का लाइफ चेंज किया है। तो प्लीज अंशुमन दा, मेरी आवाज जा रही है तो हम आपको माइक देते हैं, प्लीज वेलकम। तहे दिल से शुक्रिया। ट्रैवलिंग कर रहा था, मैं एक्चुअली ट्रैवलिंग कर रहा था, अभी भी ट्रैवलिंग ही कर रहा हूँ, और मैं पूरा प्रेजेंटेशन सुना टांगो चाली का। थैंक यू वेरी मच टांगो चाली फॉर अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। और दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया मेरा आज का इस अन्य स्कूल में आने के लिए। और बेसिकली ये संडे स्कूल या टांगो चाली ने जो भी बोला, ये हमेशा मैं भी बोलता हूँ कि हम लोग बहुत सारे इंसान होते हैं, और कोई ना कोई हम लोग काम को शुरू कर देते हैं कुछ सपना देख के, लेकिन देखा जाता है कुछ ही इंसान उस पर आगे बढ़ता है और कुछ इंसान उस पर खो जाता है। और आज मैं वही फॉलो कर रहा था। आज जब मीटिंग शुरू हुआ था, बहुत सारा आदमी था, और जैसे ही 20-25 मिनट गया, बहुत सारा नए आए, बहुत सारे आदमी चले गए। वह उसके बाद थोड़ा देर बाद और सारा आदमी चले गए, और उसके बाद थोड़ा और सारे आदमी चले गए। क्यों? एक्चुअली रीजन इन लोगों का जाने का, इन लोगों का जाने का एकमात्र रीजन है कि ये लोगों के पास अपना वाई क्लियर नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि हम लोग एक ट्राई कर रहे, एक अपॉर्चुनिटी को ट्राई कर रहे। उन आप लोग वेट करेंगे मीटिंग में, जस्ट वेट करेंगे, और कुछ प्रॉब्लम आया होगा, क्या करेंगे। तो ये बहुत सारा रीजन है आदमी चले जाने का, लेकिन मैं आप लोगों से सही 2-3 शब्द बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी पीटर जैकबसन का भी एक ट्रेनिंग शुरू होने जा रहा है
5:30 बजे से शुरू होता है। तो सबसे पहला बात है कि आप और हम जो काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? रंगोचाली जी ने बताया कि हम लोग 10 बजे जाते हैं, 7 बजे आते हैं, उसमें हम लोग ड्यूटी करते हैं। लेकिन आप लोग समझ पाते हो कि आज अगर हम लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी मिलता है, क्या सिक्योरिटी है उसका? हम लोग जिंदगी तो बिता लेते हैं, लेकिन उतना इनफ नहीं रहता, और इनफ रखने के लिए हम लोगों को बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज के जिंदगी जीना पड़ता है। सो दैट इज वन पार्ट, आप अर्न कर रहे हो, लेकिन उसी पार्ट के साथ अगर हम लोग अपना 2 घंटा टाइम दे, 2 घंटा, और पार्ट टाइम इस बिजनेस को शुरू करें, किसके लिए? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? रीजन शायद मेरे ख्याल से आपका खुद का होना चाहिए, और आपका अगर खुद का रीजन है तो 100% हम लोग वो 2 घंटा निकालेंगे। अगर 2 घंटा आपके पास नहीं है, आप उससे भी ज्यादा व्यस्त हो और जिंदगी में उससे ज्यादा कमा रहे हो, तो ये अपॉर्चुनिटी शायद आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सही में 2 घंटा दे नहीं सकते और सोचते हो कि मिलीनियर बनने के लिए, तो ये अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए नहीं है। लेकिन जो आदमी 2 घंटा दे सकता है, और वो इसलिए दे सकता है कि उसके खुद के भाई लिए, खुद काम के लिए, उसके रीजन के लिए, तो कोई कोई कि हम लोगों को जस्ट आए, मुझे इतना आदमी ज्वाइन कर लिया, ये सारे चीज हम लोग जिंदगी में बहुत सारे चीज को ट्राई आएगा जब आपका कोई रीजन उनको दिखाई देगा। जब आपका कोई रीजन पे पीछे आप काम करोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे ही आप अपना रीजन पे काम करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो ऑरा क्रिएट होगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। जैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, तो आपका अपॉर्चुनिटी देने का तरीका चेंज हो जाएगा। दोस्तों, ये बात को बहुत से गौर करिए, आप और मेरा अपॉर्चुनिटी देने का तरीका चेंज हो जाएगा। हम लोग जाके नहीं बोलेंगे एक कंपनी आया, बहुत अच्छा ऑफर लेके आया, ये सारे बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे रियलिटी पे। हम लोग उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, उनको हम लोग कन्विंस नहीं करेंगे। हम लोग रियलिटी पे बात करेंगे, और जब आदमी को रियलिटी मालूम पड़ता है और जहाँ पर सच्चाई दिखाई देता है, वहां पर आदमी आता है, और वैसे ही आपके साथ भी आएगा। बहुत सारा इंसान दिन में मेरे पास ऐसे 20, 25, 50 इंसान का मैसेजेस आता है, ये है। बहुत सारा आदमी हम लोगों के ग्रुप में भी लिखता है, दिस इज फेक, दिस दैट। वो सारे इंसान को जब मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, आपने क्यों बोला और आपके पीछे आपका रीजन क्या है, तो वो लोग बता नहीं पाते हैं, और वो लोग ट्राई भी नहीं कर पाते। वो लोग चाहते हैं कि हम सोए रहेंगे और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे, या मेरा प्रेजेंट सिचुएशन चेंज हो जाएगा। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो जो भी बोला टांगोचाली जी ने, उस बात का गौर करिए। आप लोगों के सामने एक सोने का खनी है, जिससे आपको सोना निकलना है, और वो सोने का खनी से अगर आपको सोना निकलना है, तो आपको खोदना पड़ेगा। और इस बिजनेस में भी बहुत कुछ है। आप लोगों के सामने इंसान का लाइफ बदल रहा है, आप लोगों के सामने इंसान मेहनत कर रहा है और उसको रिजल्ट आ रहा है। तो मतलब क्या है, आप अगर सेम काम करोगे तो भी आपको भी मिल सकता है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल प्रोडक्ट मार्केटिंग जैसा या प्रोडक्ट सेल करने वाला, कि हम लोगों ने बिजनेस पे पहले आए तो हम लोगों को बेनिफिट मिला। नहीं दोस्तों, ये आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी अगर आप शुरू करेंगे, तो आपके साथ बोलने के लिए बहुत कुछ है, आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन खोदना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि वो सोना आपको ही चाहिए। मेरे लिए आपको सोना खोदने का कोई जरूरत नहीं, या पाठक जी या निरंजन या कोई भी हो, उनके लिए खोदने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो हम लोग लेंगे भी नहीं। हम लोग को जो मिलना है वो मिलेंगे। हम लोग आपको जो सिखाते हैं वो सिखाते रहेंगे। वो सीखना नहीं सीखना आपके ऊपर है। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपको आता है, अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो वो आपका मर्जी है। यहाँ पर कोई किसी का
नौकर भी नहीं है, कोई किसी का जॉब भी नहीं करता। सो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इतना ही बोलेंगे, टाइम इज नॉकिंग, समय आपको नॉक कर रहा है और आपके पास एक प्लेटफॉर्म आ चुका है, एक ऑनरशिप प्लेटफॉर्म। उस ऑनरशिप प्लेटफॉर्म पे आप कैसे अपना प्रॉफिट निकालोगे आपके ऊपर है, आप कैसे अपना मेहनत करोगे आपके ऊपर है। अगर आप करते हो तो आपको मिल सकता है, नहीं करते हो तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो wish you guys, wish you all the best for today's Sunday school, and thank you very much. Wish you all the best life, and Sunday का शाम है, अभी फेस्टिव सीजन भी है, तो आप लोग अच्छा से घूमें, थोड़ा टाइम बिताइए फैमिली के साथ, और जो भी का मीटिंग अटेंड करना चाहता है कर सकता है। उसके बाद भी एक मीटिंग लिंक मैंने दिया है टेलीग्राम और इसमें, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, जो लोटा प्रेजेंटेशन करेगा, और वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। और एनीवे, goal is yours, your why is yours. Now how you want to achieve that why is up to you. So thank you very much, wish you all a great evening, bye bye.